नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं आज ऐसे क्वेश्चंस लेके जो जनगणना पर पूछे जा सकने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि हमारा जो बेस है वो शिक्षा है, इस एजुकेशन का जो बेस है वो शिक्षा है। तो हमें कुछ उन पहलुओं पर भी ध्यान देना ज़रूरी है जो लगातार पूछे जा सकने की संभावनाएं हैं, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जांच करने हेतु 3 सदस्यीय समितियों का गठन कब क्रम निम्न वर्षों में किया गया। मतलब कब कब किया गया था अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षणों के लिए। तो ये किए गए थे 1968, 71 और 1973। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनानी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कुल साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है और शहरी साक्षरता दर कितनी है। ये पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। तो कुल साक्षरता दर कितनी है, 69.3 है। ठीक है, महिला साक्षरता दर कितनी है, 59.2 है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 63.9 है। और शहरी साक्षरता दर कितनी है, 82.9 है। ये बेसिक फैक्ट्स है, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि 2011 की गणना के बाद अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। तो ये लगातार 10-20 सालों से यही पूछा जा रहा है, यही परसेंटेज है, ये कम या ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो इनको बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम जनगणना से लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत है। ठीक है, आपको गलत बताना है। पहला है, अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कितनी है, 50.55%। दूसरा है, कुल अनुसूचित महिला साक्षरता दर, कुल अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर। फिर है कुल अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता दर। फिर है कुल महिला साक्षरता दर। तो कुल महिला साक्षरता दर तो 59.24 है, पर अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 51.47 ना होकर कितनी है, 41% है। बाकी कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कितनी है, 50.55 है। और कुल अनुसूचित जनजाति पुरुष कितनी है, 59.55 है। तो ये तो हो गई जनगणना की बातें। अब आ जाते हैं हम बजट पर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना का नियम 1969 किस वर्ष संशोधित किया गया। ये 2015 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहने का अनुमान है। तो ये जो अभी रिलीज़ हुआ है बजट, उसमें 3.9% है, दैट मीन्स 71,458। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी। तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में 2013 में लागू हुई थी। ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बजट में ज्ञान शब्द जो दिया गया है, जी फॉर क्या है, गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी है। तो हमें नारियों से रिलेटेड जो उनकी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं हैं उन पर भी फोकस करना होगा। ये मैं पार्ट ए की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे भी करके जाइएगा कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1969 किस वर्ष संशोधित हुआ। तो ये 2015 में संशोधित हुआ था। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये पार्ट ए के लिए मैं बता रही हूँ, पार्ट बी तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये पार्ट ए के लिए है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सूचना की अधिकार अधिनियम 2025 की
किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये धारा 25 के तहत है। मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये आयुष विभाग द्वारा किया जाता है। चूँकि आयुष हमारी यूनिट 1 में दिया हुआ है, तो ये नहीं है कि सिर्फ आयुष का फुल फॉर्म याद करके चले गए, वो कब इस्टेब्लिश हुआ और हो गया। हमें ये भी पता करना है कि मध्य प्रदेश में उससे रिलेटेड क्या चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना का संचालन हो रहा है, जो किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है? आयुष विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के किन हितों के संबंध में बात की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि शैक्षिक और आर्थिक हित जो हैं वो अनुच्छेद 46 के तहत बताए गए हैं। शैक्षिक और आर्थिक हित, ठीक है। अब मुझे आपको ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश में ये इस क्रम को आप याद करिएगा, क्योंकि जब मैंने 2018 में पेपर दिया था तभी पूछा गया था पार्ट ए में कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति का निवास है। तो मैं गौण लगा कर आ गई थी, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा गौण रहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील रहते हैं, फिर गौण रहते हैं, फिर कोल रहते हैं, फिर कोरकू रहते हैं, फिर सहरिया रहते हैं और लास्ट में बेगा रहते हैं। तो इस क्रम को ज़रूर याद रखिएगा। भील, गौण, कोल, कोरकू, सहरिया और बैगा, ठीक है। एक और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि 7 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की आयु जनसंख्या के लिए साक्षरता स्तर की गणना किस जनगणना वर्ष से प्रारंभ हुई? दैट मीन्स 7 वर्ष की आयु का बालक यदि लिख पढ़ सकता है तो वो साक्षर कहलाएगा। तो ऐसी ये जनगणना कब स्टार्ट हुई? तो ये 1991 दिया था आंसर उसमें, आप लोग एक बार और चेक करिएगा, पर ये 1981 है, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं? वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।